नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेषनाथ शर्मा, आपका एसएन सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी आई कहाँ से और पृथ्वी को आने के लिए उसके पहले क्या क्या प्रोसेस हुए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतरिक्ष में उपस्थित सभी जो पिंड हैं उनका क्या क्या योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भूगोल में शुरुआत कहाँ से होती है? तो जियोग्राफी। जियोग्राफी की जब बात आती है तो जियोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बनती है। एक होता है जियो और दूसरी ग्राफी। जियोग्राफी, तो जियोग्राफी, जियो का अर्थ होता है अर्थ और इसका होता है स्टडी करना। अर्थात जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाती है? जियोग्राफी। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाती है। इसके बाद बात आती है कि यह तो जियोग्राफी इस वर्ड से हम लोग निकाल ली है। इसी तरह भूगोल भी आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। भू धन गोल, अर्थात जो पृथ्वी गोल है जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है भूगोल। क्या कहलाता है? भूगोल। इसके बाद पृथ्वी की जब बात आती है अर्थ आई कहाँ से? तो अर्थ के लिए जब बात आती है कि अर्थ आई कहाँ से, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि अंतरिक्ष क्या है या ब्रह्मांड क्या है, कॉस्मोस क्या है। तो इसको जानने से पहले आपको बता दें कि इसके लिए एक थियरी आती है। एक साइंटिस्ट होते थे जिसका नाम था जॉर्ज लेमेंथियर। इन्होंने बतलाया, कौन सा दिया? बिग बैंग थियरी दिया। बहुत पहले यह पता नहीं था कि अंतरिक्ष में क्या है और यह क्या दिखाई देता है। उस समय 140 ईस्वी में, आप लोग टालमी का नाम सुने हैं? टालमी ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था जियोसेंट्रिक थियरी। क्या दिया? जियोसेंट्रिक थियरी। इनका सिद्धांत था जियोसेंट्रिक अवधारणा। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया था? सबसे पहले टालमी ने दिया। क्या नाम था? टालमी। टालमी कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो कहाँ पे स्थित है? वह सेंटर में है, यहाँ पे है। और इसकी परिक्रमा चारों तरफ कौन करते हैं? जितने भी सारे पिंड हैं, जितने भी सारे अंतरिक्ष में पिंड है, सब इसकी परिक्रमा करते हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य भी परिक्रमा करता है। सारे पिंड जितने भी अंतरिक्ष में, सब किसकी परिक्रमा करते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को कहा गया जियोसेंट्रिक सिद्धांत। इसके बाद आप जब बात आगे जाएंगे तो देखेंगे कि एक साइंटिस्ट हुए केपलर। केपलर ने बतलाया कि जियोसेंट्रिक अवधारणा तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने बताया कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। कौन सा अवधारणा? हेलियोसेंट्रिक।
हेलियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में बात आती है कि सूर्य सेंटर में होगा, पृथ्वी नहीं, अर्थात सूर्य सेंटर में है, बल्कि इसके चारों तरफ सभी पिंड क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। सेंटर में कौन है? सन है। कौन है? सन है। यहाँ कौन है? अर्थ है। तो जब सन और अर्थ, तो जो आपकी जियोसेंट्रिक थियरी हुई उसमें अर्थ सेंटर में था, और जब आप सन सेंटर में हुआ तो उसे हेलियोसेंट्रिक थियरी कहा गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है। उसके बाद जब हबल ने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे यह चीज़ नहीं, बल्कि आकाशगंगा गैलेक्सी है, गैलेक्सी सेंटर में है और उसके इर्द गिर्द सब लोग क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो यह हुआ अवधारणाएं कौन कौन सी थीं, उसके बारे में हम आपको आज इसके बारे में बतलाए हैं। इसके बाद कैसे बिग बैंग थियरी क्या है उसके बारे में हम अब आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या थी बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग थियरी बताने से पहले बता दूं कि पूरे अंतरिक्ष में एक छोटा सा पिंड बिंदु के आकार का था, जिसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि गैसों की क्या क्रिया होती है, आपस में जब गैसें क्रिया करती हैं तो उसका एक रिजल्ट निकलता है। आप लोग जानते होंगे क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम डस्ट का एक ठोस के रूप में एक पिंड बना। इस पिंड में विस्फोट हुआ। तो विस्फोट हुआ तो ये बहुत दूर तक इनका फैलाव हुआ। कहाँ तक हुआ? बहुत दूर तक इनका फैलाव हुआ। और जब दूर तक इनका फैलाव हुआ, आप देखेंगे कि इस फैलाव में आपको देखने को यह मिलेगा कि जैसे में यहाँ से जब छिटके होंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट, तो इसमें जब फैलाव हो गया तो ये आपस में क्या किए? क्रिया किए। क्या किए? क्रिया किए। कैसे क्रिया? जब हाइड्रोजन आपस मिले तो क्या बना? हीलियम बना। जब हीलियम बना तो नाभिकीय संलयन क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? नाभिकीय संलयन, अर्थात फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होती है तब क्या बनते हैं? स्टार बनते हैं। क्या बनते हैं? स्टार या तारे बनते हैं। जब तारों का निर्माण हो गया तो तारों के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का निर्माण होता है, जिससे उनके अंदर वो ताकत आती है जिससे वो कुछ भी अपनी आप अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन कुछ जब ब्रह्मांड में जब कई तारे मिले, तारों का, असंख्य तारों का जब मेल होता है तो उसमें क्या होता है? आप देखिए यहाँ पे जो सेंटर बना तारों का, वहाँ पे भी क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? आप देखेंगे कि यहाँ पे बढ़ेगा तो इसके अंतर्गत जितने भी इस पे तारे होंगे, ये स्टार आपस में एक दूसरे से बंध गए। जब आपस में एक दूसरे से बंध गए तब यहाँ पे इसका क्या निर्माण हो गया? हमारी आकाशगंगा का निर्माण हो गया। आकाशगंगा का निर्माण हो गया। और ये जो आकाशगंगा कहलाई, तो क्या ये आकाशगंगा ऐसी थी? नहीं, आकाशगंगाओं के भी कई स्वरूप होते थे। तो यह आकाशगंगा कैसी होती हैं? सर्पिलाकार। जैसे हमारी अपनी आकाशगंगा की बात करें, जहाँ पे हमारा सन आज स्थित है, तो उसकी हम बात करते हैं तो वह हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है। और वह सर्पिलाकार का रूप कैसा हो सकता है? देखिए, यही स्थिति यहाँ पे देखिए, ऐसे 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 यह बना होगा। तो यह हमने क्या किया? स्टार के बारे में जाना।
स्टार के बाद क्या हुआ, आकाशगंगा बनी। आकाशगंगा में बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो अपना उनका एक परिवार बना और इस तरह से क्या हुआ, निर्माण हुआ। लेकिन जब बात आती है कि क्या स्टार का जब निर्माण होता है हाइड्रोजन में मिलने के बाद तो कैसे, तो उसमें भी कई प्रोसेस हैं। प्रोसेस में अगर आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे नेबुला। क्या पढ़ेंगे, नेबुला। नेबुला क्या होता है, नेबुला क्या होता है। नेबुला आपको बता दें, जब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में क्रिया करते हैं तो उनके क्रिया करने पे वह हीलियम में बन जाते हैं, और जब हीलियम की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें क्या होता है, डस्ट और मिलकर के एक बादल बनते हैं, बादल का निर्माण होता है। और जब बादल का निर्माण होता है और यह बादल जो बनते हैं, यह पहला स्टेज होता है स्टार के बनने का। क्या होता है, पहला स्टेज होता है स्टार के बनने का, जिसे कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं, नेबुला। इसके बाद बात करते हैं नेबुला। नेबुला के बाद आता है अगला स्टेज प्रोटोस्टार का। क्या है, पहला था नेबुला, दूसरा स्टेज क्या है, प्रोटोस्टार। जब हम प्रोटोस्टार की बात करते हैं तो जब यही नेबुला में जब बादल बन जाते हैं तो हीलियम एक जगह क्या होते हैं, जब हीलियम बनते हैं तो इसका एक केंद्र होता है और सारे यहाँ पे सेंटर पे सारे हीलियम एकत्र होते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जुड़ के फिर इसमें चलते रहते हैं। इस स्टेज को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोटोस्टार। क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार के बाद जब ये बन जाते हैं तो बात आती है रेड जायंट की। रेड जायंट अर्थात रक्त दानव। क्या है रक्त दानव, जब यही प्रक्रिया नाभिकीय स्तर में प्रक्रिया होने लगती है तो यह फिर एकजुट होकर यह ठोस में आते हैं और ये जलने लगते हैं, और जलने लगते हैं तो यह लाल रेड कलर में यह हमको दिखाई देने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि यह क्या हो गया, रक्त दानव। क्या कहता है, रक्त दानव। रक्त दानव के बाद जब आप आगे जाएंगे तो होता है क्या, सुपरनोवा। क्या कहते हैं, सुपरनोवा। यह स्टार की चौथी अवस्था होती है और इसमें आपको बता दें कि जब यह और अधिक विकसित हो जाता है तब यह चमकने लगता है। इस लाइट प्रकाश, यह लाइट देने लगता है। ये जब लाइट देता है तो उसे कहते हैं कि यह स्थिति क्या हो जाती है, सुपरनोवा की स्थिति हो जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि यह स्टार हो जाता है। लेकिन अब इसके आगे हर एक का जो जन्म लिया उसकी मृत्यु होती है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जितने भी पिंड हैं सबकी एक आयु है, एक उम्र है। अगर इसी तरह हम देखते हैं तो कोई भी स्टार जन्म लेता है तो उसके बाद क्या करता है, इसके बाद उसकी भी मृत्यु निश्चित होती है। जब यह इस एरिया को जब पार करता है, स्टार बन जाता है, आगे जाता है तो एक चंद्रशेखर सीमा होती है। कौन सीमा होती है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर सीमा होती है। इस सीमा के जब पार आप पहुंचता है जब स्टार की स्थिति, तो वह होता है ब्लैक होल। क्या होता है, ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल में अब क्या होता है, तारा का मृत्यु हो जाती है और तारा का पतन हो जाता है। उसके बाद पतन हो जाता है तो उसके अंदर से क्या समाप्त हो जाती है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स समाप्त हो जाता है। और यह तारे के जन्म से मृत्यु तक की यह प्रक्रिया है। और यही चीज़ हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारी आकाशगंगा में
हमारी आकाशगंगा में स्टार का निर्माण हुआ। और आपको बता दें कि लगभग हमारी अंतरिक्ष में 100 अरब 100 बिलियन मान लीजिए 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में प्रत्येक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारे हैं। आप कल्पना कीजिए कि 100 बिलियन आकाशगंगा जिनमें कई असंख्य तारों का